ओम शांति। 18 अप्रैल 71 की अव्यक्त मूल्य। मन के भावों को जानने की विधि तथा फायदे। बाप दादा ने आज हम बच्चों को सूक्ष्म रूहानी सेवा के लिए इशारा दिया है और उसके लिए कौन सी धारणाएं चाहिए उसे भी स्पष्ट किया है। बाप दादा ने सभी बच्चों को कहा, सब मनमना भाव की स्थिति में स्थित हो। जो स्वयं मनमना भाव की स्थिति में स्थित होते हैं वह औरों के मन के भाव को जान सकते हैं। कोई भी व्यक्ति आपके सामने आए, आप उसके मन के भावों को स्पष्ट समझ सकेंगे, क्योंकि ये सूक्ष्म स्थिति जब बन जाती है तो उनसे हरेक के मन की भावनाएं, चाहनाएं क्या है, क्या प्राप्ति की इच्छाएं हैं उनको, वो पता चल जाता है और उसी आधार से उसे प्राप्ति करा सकते हैं। अगर कोई शांति का प्यासा है तो उसको शांति दे देना है, इससे सफलता स्वरूप भी बन जाएंगे। अभी सफलता को लाने के लिए आप लोगों को समय, संकल्प, संपत्ति, शक्ति बहुत लगाना पड़ता है, लेकिन फिर क्या होगा? सफलता स्वयं आपके सामने आ जाएगी। संपत्ति लगानी नहीं पड़ेगी, संपत्ति आपके सामने स्वयं स्वाहा होने आएगी। इतना अंतर है सिर्फ एक बात की धारणा से, और वो है मनमना भाव होकर हरेक के मन के भावों को जानना। जो गायन है ना, प्रकृति दासी बनती है, वह क्या सतयुग में ही होनी है? सतयुग में तो ये मालूम ही नहीं पड़ेगा कि प्रकृति के ऊपर विजय प्राप्त करने से इतनी प्राप्ति हुई है। लेकिन अभी जो इतना पुरुषार्थ करते हो प्रकृति के ऊपर विजय होने का, उनका फल और प्राप्ति इस श्रेष्ठ जन्म में ही देखेंगे। हाँ, बाबा ने यहाँ गहरा राज स्पष्ट किया कि बच्चे, संगम में ही प्रकृति पहले दासी होगी। आपके सामने आपको अधीन नहीं बनाएगी, अधिकारी बनकर प्रकृति के कर्तव्य को देखेंगे। ऐसी संपूर्ण स्टेज जिसमें कोई भी प्रकार की अधीनता नहीं रहेगी, सर्व पर अधिकार अनुभव करेंगे। लेकिन इसके लिए क्या करना पड़ेगा? हाँ, बाबा ने यहाँ ये कहा कि बच्चे, ऐसी स्थिति पाने के लिए एक तो रूहानियत, दूसरा चेहरे से सदैव ईश्वरीय रूहाब दिखाई दे, और तीसरा सर्विस में सदा रहेम दिल का संस्कार व गुण प्रत्यक्ष रूप में हर आत्मा को अनुभव हो। 3 बातें बाबा ने कही, रूहानियत, ईश्वरीय रूहाब और रहम दिल। इनसे स्थिति में, चेहरे में, कर्म में सफलता दिखाई देगी। ये स्वरूप बन जाएगा ना। तीनों बातों को जब आप स्थिति में देख सकेंगे तो सफलता समीप आ जाएगी, लेकिन तीनों साथ में चाहिए। अभी क्या होता है, रहम दिल बनते हो, लेकिन साथ में रूहाब का गुण भी दिखाई दे, और साथ साथ रूहानियत हो। तीनों चाहिए, इनका अभ्यास चाहिए। अजून अभ्यास कम है। महान आत्मा बनकर हर कर्म करने पड़ेंगे। तो चेक करो,
ये तीनों बातें लाने के लिए बाबा कहते चेकिंग करो बच्चे कि हर कर्म और संकल्प महान आत्मा बनकर करते हैं। सर्व आत्माओं से श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ महान मैं आत्मा हूँ। इस स्मृति से किसी के सामने भी आप जाएंगे ना तो क्या अनुभव करेंगे। देखो बाबा यहाँ रूहाब की बात कर रहे हैं। आपकी महानता के आगे उनके सिर झुक जाएंगे। जैसे आपके जड़ चित्रों के सामने कितना भी कोई आज कलयुग का महान मर्तबा वाला जाए सिर झुकाता है ना, तो क्या चैतन्य चरित्रवान सर्वगुणों में बाप समान चैतन्य मूर्त के आगे सिर नहीं झुकाएंगे। बाबा ये पूछते हैं, अगर झुककर झुकाया तो क्या बड़ी बात है। तो यह जो लक्ष्य रखते हो ना कि कहाँ सर्विस के कारण झुकना पड़ता है, ये रॉन्ग है, अपनी कमजोरी है। तो बाबा क्या कहते हैं, ऐसे रूहाब के साथ जाना है। तो ऐसा ईश्वरीय रूहाब धारण कर फिर किसके सामने जाओ तो देखो रिजल्ट क्या निकलती है। हाँ, तो ये अभ्यास पक्का करना है। मैं सबसे श्रेष्ठ आत्मा हूँ, ये नशे में जाना है। महानता लाने के लिए ज्ञान की महीनता में जाना पड़े तो ये भी बाबा दूसरी धारणा पक्की कराते हैं कि बच्चे महानता तब आएगी जब ज्ञान की महीनता में जाएंगे। जितना जितना ज्ञान की महीनता में जाएंगे उतना अपने को महान बना सकेंगे। तो चेक करो महान आत्मा का कर्तव्य क्या है। अगर कोई साधारण कर्तव्य करे तो उसको महान आत्मा नहीं कहेंगे। महान आत्माओं का कर्तव्य भी महान होना चाहिए। सारे दिन की दिनचर्या में ये देखो कि महान आत्मा होने के नाते आज कौन सा महान कर्तव्य किया। महादानी बने, कितनों को दान किया। जैसे महान आत्माओं का भोजन खान पान आदि महान होता है, वैसे देखना आज हमारी बुद्धि का भोजन महान रहा। ये सूक्ष्म चेकिंग। शुद्ध भोजन स्वीकार किया। जैसे देखो महान आत्मा कहलाने वाले अशुद्ध भोजन स्वीकार करते हैं तो उनको देख के सब क्या कहते, अरे ये महान आत्मा है। तो अपने आप को भी चेक करो कि आज हमने बुद्धि द्वारा कोई अशुद्ध संकल्प का भोजन पान तो नहीं किया। महान आत्माओं का आहार विहार यही तो देखा जाता है कि बुद्धि का आहार कैसा और कौन सा रहा। कितनी देखो बाबा हमें महीन धारणाएं पक्की कराते हैं। अगर कोई अशुद्ध संकल्प व विकल्प व व्यर्थ संकल्प बुद्धि ने ग्रहण किया तो समझना चाहिए आज मेरे आहार में अशुद्धि रही। उनके हर व्यवहार अर्थात चलन में भी सुख देने का लक्ष्य होना चाहिए। सुख देता सुख लेता। हाँ, ये बाबा ने बहुत सुंदर स्लोगन हमें बताया कि बच्चे सुख देता भी बनना है और सुख लेता भी बनना है। तो अपने आप को चेक करो कि महान आत्मा के हिसाब से आज के दिन कोई को दुख दिया व लिया तो नहीं है। जिसको सुख देंगे उनके अंदर आपके प्रति आशीर्वाद निकलेगी। ये पुण्य का काम है। देखो बाबा ने स्पष्ट किया पुण्य कैसे जमा करना है, सुख देकर के। और मुख्य लक्षण है अहिंसा। आप सारे दिन में यह भी चेक करना कि कोई हिंसा तो नहीं की। आपको तो डबल हिंसक बनना है ना।
मनसा में अपने संस्कारों से युद्ध भी बहुत चलती है। माया को मारने की हिंसा करते हो ना, लेकिन ये हिंसा नहीं है। इसको अहिंसा क्यों कहते हैं? क्योंकि इस युद्ध का परिणाम सुख और शांति का निकलता है। हिंसा अर्थात दुख शांति की प्राप्ति, लेकिन इससे तो शांति कल्याण की प्राप्ति होती है ना, तो अहिंसक ठहरे। तो सारे दिन में किसी प्रकार की हिंसा तो नहीं की। अगर कोई शब्द द्वारा किसी की स्थिति को डगमग कर देते हैं तो ये भी हिंसा हुई। बहुत सूक्ष्म बात बाबा बता रहे हैं। हमने कुछ बोल दिया और कोई की स्थिति डगमग हो गई तो ये हमने हिंसा कर दी। जैसे तीर द्वारा किसको घायल करना हिंसा हुई ना, इसी प्रकार अगर कोई शब्द द्वारा कोई की ईश्वरीय स्थिति को डगमग अर्थात घायल कर दिया तो यह भी हिंसा हुई। यह हम अंडरलाइन करेंगे। आगे बाबा ने कहा, बच्चे हमें तो हिंसा नहीं करनी है, हमें सुख देना है। और अगर कोई दुख भी देता है हमें तो सुखी अनुभव करना है। तो अगर ये एक प्रकार की हिंसा। दूसरा बाबा कहते हैं असली सतो प्रधान संस्कार जो अपने ओरिजिनल ईश्वरीय संस्कार आत्मा में है, उनको दबाकर दूसरे संस्कारों को प्रैक्टिकल में लाते हो तो ये मानो किसका गला दबाया जाता है, ये हिंसा हो जाती है। तो अपने ओरिजिनल अथवा सतो प्रधान स्थिति के संस्कारों को दबाना यह भी हिंसा है। कितनी सूक्ष्म गति बाबा ने आज स्पष्ट की। तो बच्चे चेक करो, ये सभी लक्षण प्रैक्टिकल में कहाँ तक आए हैं। अब समझा महान आत्मा किसको कहते हैं। सारे दिन दान भी करते रहो, पुण्य कर्म भी करो, अहिंसक भी बनाओ, तो बताओ क्या स्थिति बन जाएगी। ऐसी महीनता में जाने वाले संपूर्ण स्थिति में स्थित रह सकते हैं। वो ही महान आत्माओं के आगे फिर सब सिर झुकाएंगे। सिर झुका गोया सारा झुकाना। तो अब चेक करो, अपनी श्रेष्ठता को न समझने के कारण ही स्वयं को साधारण समझते हैं। इसीलिए कहते हैं सर्व आत्माएं आपके आगे सिर झुकाएगी। लेकिन चेक करना है, सिर तब झुकाएगी जब सारे दिन में महान आत्मा के महान कर्तव्यों के लक्षण को हम धारण करेंगे। सुनाया ना कि आप त्रिमूर्ति बाप के बच्चे हो, आपके अंदर त्रिमूर्ति लाइट दिखाई दे, अर्थात आप एक एक द्वारा 3 लाइट का साक्षात्कार हो। कोई भी सामने आए तो एक तो मस्तक में मणि दिखाई दे, दूसरा नैनों में ऐसा अनुभव हो कि 2 लाइट के बल्ब जल रहे हैं, और तीसरा मस्तक के ऊपर लाइट का क्राउन दिखाई दे। याद रहा 3 लाइट कौन सी? एक तो मस्तक मणि, दूसरा 2 नैन, उसमें भी लाइट के बल्ब दिखाई दे, और तीसरा लाइट का क्राउन। जब याद की यात्रा में बिठाते हो तो ये दोनों नैन प्रकाश के गोले दिखाई देते हैं ना। कईयों को मस्तक में लाइट के क्राउन का साक्षात्कार भी होता है। तो आप द्वारा तीनों लाइट्स के साक्षात्कार होंगे, लेकिन ये तब होंगे जब खुद लाइट होंगे। साकार में भी देखा ना, मस्तक से और नैनों से प्योरिटी के क्राउन का साक्षात्कार बहुतों को हुआ। ऐसे फॉलो फादर ऐसी स्थिति में साक्षात्कार करा सकेंगे, सबके सिर झुकेंगे। जो जितना अभी सिर झुकाएंगे ना, उतने जड़ चित्रों के आगे भी सब सिर झुकाएंगे।
अब ऐसे वारिस बनाने हैं। प्रजा तो बननी ही है, बनाते हैं। अब ऐसे वारिस तब बनेंगे जब हमारी स्थिति इतनी होगी। आपके भक्तों में भी आप लोगों द्वारा भक्ति के, भावना के संस्कार अभी भरने हैं। सिर्फ इस भावना के संस्कार भरने से भक्त बन जाएंगे, प्रत्यक्षता भी हो जाएगी। वैसे वैसे अब तक तो देखो प्रजा बनाने में ही मेहनत कर रहे हो ना। अभी तो वारिस अर्थात रॉयल फैमिली वो भी प्रत्यक्ष होंगे। अभी मिक्स है, क्योंकि अभी आपकी स्थिति भी फिक्स नहीं हुई है ना, इसलिए मिक्स हो जाते हैं। फिर प्रत्यक्ष दिखाई पड़ेंगे, महसूस करेंगे कि ये भक्त है। ये भी महसूस करेंगे क्योंकि त्रिकालदर्शी का गुण प्रत्यक्ष हो जाएगा। तो अपनी भी तीनों कालों की प्रारब्ध स्पष्ट नजर आएगी, देख सकेंगे। दिव्य दृष्टि से नहीं, प्रत्यक्ष साक्षात्कार होगा। तो बाबा ने आज बहुत गहरे राज बताए कि बच्चे जितना तीनों लाइटों की स्थिति में रहेंगे, महान बनकर संकल्प बोल कर्म करेंगे, किसी भी प्रकार की हिंसा नहीं करेंगे, न बोल से न संकल्पों से, और सदा ही पुण्य जमा करेंगे। ऐसी महान आत्मा बन के मनमना भाव की स्थिति में रहेंगे ना, तो सबके मन के भावों को जान सकेंगे। तो बाबा के ये गहरे राज को स्पष्टता पाने के बाद अब हमें रूहानियत में भी रहना है, ईश्वरीय रुहाब में भी रहना है, और रहम दिल भी बनना है। तो स्वयं को 1 मिनट के लिए इस स्थिति में स्थित कर दे। मन मना भव, मैं आत्मा बाबा की याद में मगन, ईश्वरीय रुहाबधारी, रहम दिल बाप समान हूं। मस्तक से भी लाइट निकल रही है, नैनों से भी लाइट निकल रही है, और मस्तक के ऊपर लाइट का क्राउन है। इसी स्थिति में रहकर महान संकल्प, महान कर्म और श्रेष्ठ संकल्पों का भोजन ग्रहण करना है। आत्मा के ईश्वरीय सतो प्रधान संस्कारों को सदा इमर्ज रूप में रखना है। सभी को सुख देना है और सुख लेना है। इससे सभी की आशीर्वाद लेनी है। ऐसी आत्माओं के आगे ही सब झुकेंगे और प्रत्यक्षता होगी। इसी स्थिति से हरेक के मन के भावों को जानकर उसको तृप्त कर सकेंगे। ओम शांति।